हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। इस चैप्टर में हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में, यानी कि पौधों के बारे में। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपने काफी सारी चीजें पहले से ही पढ़ी होंगी या पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपने प्लांट्स को देखा भी है, आपने अच्छे से अलग अलग पार्ट को, अलग अलग ऑर्गन को भी देखा है। तो हम यही समझेंगे कि जो प्लांट्स है वो क्या होते हैं, कितने उनके भाग होते हैं, किस भाग का यहाँ पे क्या कार्य होता है। साथ ही हमने अभी तक जो भी प्लांट्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं। अब हम जानेंगे पेड़ों में और पौधों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, तो यहाँ पे हम जानेंगे पेड़ों की कैटेगरी के बारे में और किस कैटेगरी में कौन से पेड़ यहाँ पे आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें पेड़ पौधों का जो इंट्रोडक्शन हमारे पास आता है, हमने कहा कि अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग जो नस्ल के जो पौधे हमारे पास आते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज। हमने क्या देखा, कुछ पौधों पे जो पत्तियां होती हैं बहुत बड़ी पत्तियां होती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं। कुछ पौधों पे बहुत कम पत्तियां यहाँ पे होती हैं। हमने क्या देखा, कुछ जो पौधे होते हैं उनके जो तने होते हैं, जो स्टेम होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, जिनको हम लकड़ी के लिए भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस लकड़ी से फर्नीचर का यहाँ पे काम होता है, वो क्या होते हैं, वो लकड़ी कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से हम प्राप्त करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन्हें हम सब्जियों के रूप में खाते हैं, यानी कि कुछ तो इतने कोमल होंगे जिन्हें हम सब्जी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इतने कठोर होते हैं जिनका उपयोग हम यहाँ पे फर्नीचर यानी कि लकड़ी के लिए यूज करते हैं, और लकड़ी से हम अलग अलग चीजें वहाँ पे बना रहे हैं। तो हमने क्या जाना, हमने कहा हमारे पास अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे होते हैं, चाहे आप साइज के बेसिस पे कहिए, चाहे आप उनके अंगों के बेसिस पे कहिए, चाहे आप उन्हें देखिए कि वो कोमल है या सख्त होते हैं। अब आप कहेंगे ये बातें हमें पहले से ही पता थी कि जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कोमल होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। तो हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जान सके कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी क्या होती है। हमने क्या किया, अलग अलग वर्गों में पेड़ों को विभाजित किया है। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि किसे हम पेड़ कहेंगे, किसे हम पौधा कहेंगे, लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा। जैसे ही आप किसी भी पौधे को, किसी भी पेड़ को, किसी भी प्लांट को आप देखेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो पौधा है ये किस कैटेगरी में आता है या फिर इसके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, यही हम इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने क्या बात की, हमने कहा अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर सीन एवरीवेयर, यानी कि तरह तरह के पौधे हर जगह देखने को मिलते हैं। ये बात हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, हर जगह क्या होंगे, पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा some of them are small or tall with thick stem or tender stem and with different types of colors of leaves। ये क्या कह रहा है कि उनमें से कुछ छोटे या लंबे होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होंगे जो छोटे होंगे या लंबे होंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें होंगी। जब हम यहाँ पे पेड़ पौधों का वर्गीकरण करेंगे तो हम क्या देखेंगे, किसके आधार पर करेंगे, एक आधार होता है। जब भी हम एक ग्रुप बनाते हैं तो उसका एक आधार होता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपके स्कूल में भी अलग अलग ग्रुप बने होंगे, उसका आधार क्या है, क्लास वाइज हम ग्रुप बनाते हैं। आप 6 के हैं, फिर 7 के होंगे, फिर 8 के होंगे, तो हमने क्या किया, अलग अलग ग्रुप बनाया। तो हमने कुछ गुणों के आधार पर ये ग्रुप बनाए। जैसे कि हमने क्या देखा कि एक ही जो एज के बच्चे होंगे, एक ही उम्र के जो बच्चे होंगे वो 6 क्लास में होंगे। लेकिन हमने क्या देखा, हमने कहा जितने भी बच्चे 6 क्लास में होंगे वो 5वीं कक्षा को पास करके आए होंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, 6वीं कक्षा में यहाँ पे रखेंगे। तो हमने क्या देखा, कुछ गुणों के आधार पर हमने एक ग्रुप बनाया। इसी यहाँ पे भी यही होता है। जब हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो हमने क्या किया, जब ग्रुप बनाया तो कुछ गुणधर्मों को देखा। उसमें से क्या क्या हमने देखा, हमने कहा हम पेड़ की ऊंचाई के आधार पर जानेंगे, हम देखेंगे जो पेड़ के तने हैं, तने की मोटाई के आधार पर जानेंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया, अलग अलग पेड़ पौधों को अलग अलग ग्रुप में रखा। तो यही आपको बताया जा रहा है कि कुछ जो पेड़ होंगे वो छोटे होते हैं या लंबे होते हैं। ठीक है, छोटे होंगे या लंबे होंगे। एक हमें गुण मिल गया है, एक कैरेक्टर हमें मिल गया है
जिससे कि हम यहाँ पे पेड़ पौधों को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा मोटे तने या कोमल तने होंगे। अब हमने क्या किया, हमने कहा पहले हम पेड़ों की लंबाई के आधार पर देखेंगे कौन से जो प्लांट है वो बड़े हैं, कौन से छोटे हैं। उसके बाद हम तनों के आधार पर देखेंगे कि जो तने हैं वो थिक हैं या फिर क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा तनों के साथ पत्तियों और फूलों और फलों के विभिन्न प्रकार और रंगों के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम देखेंगे, देखिए पेड़ों के जब वर्गीकरण करेंगे बहुत सारी कैटेगरी को हम देखेंगे। हमने कहा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते हैं। ठीक है, हमने कहा कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें साल भर फल लगते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें मौसम के अनुसार यहाँ पे फल लगते हैं। तो हमने क्या देखा, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे क्या है, कैरेक्टर हैं, जिसके अनुसार, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, पौधों को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा बट ऑल दीज प्लांट्स हैव द सेम कॉमन पार्ट्स विच इज रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए हमने कहा कि प्लांट को हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा है। हमने कहा कि अलग अलग गुणधर्म होते हैं प्लांट के, हो सकता है कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, किसी का स्टेम मोटा हो, ठीक हो, किसी का जो स्टेम है वो क्या हो, सॉफ्ट हो, पतला हो। हमने कहा किसी में फूल लग रहे हैं, किसी में फूल नहीं लग रहे हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी अलग अलग कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होंगे जो कि सभी पेड़ पौधों में कॉमन होंगे, यानी कि सब में ही वो जो कैरेक्टर पाए जा रहे हैं वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम। यानी कि जो पेड़ों में, जो पौधों में जो अंग होते हैं, पौधों के जो अंग हैं वो सभी प्लांट में समान होंगे। कैसे समान होंगे, हमने कहा इन सभी पौधों में एक ही सामान्य भाग होते हैं, जैसे कि सब में जड़ होगी। अब देखिए कोई भी पौधा है, कोई भी प्लांट, उसमें जड़ होती ही होती है, क्योंकि आपने देखा होगा बिना जड़ का कोई भी पौधा, कोई भी पेड़, कोई भी प्लांट नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करेगा, जड़ से ही अपने जो पानी है, जो न्यूट्रिएंट है, उसे क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो बिना जड़ का कोई भी प्लांट नहीं होगा, सब में जड़ होती है। ये बात क्लियर है। हमने कहा सेकेंड आता है स्टेम, यानी कि तना। अब ऑब्वियसली बात है सब में तना होगा, क्योंकि अगर तना ही नहीं है तो आगे के पार्ट कैसे बनेंगे। तो हमने कहा सब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें तना भी होता है। सब पौधों में, सब पेड़ों में क्या होते हैं, पत्ते भी होते हैं, क्योंकि पत्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम जानेंगे पत्तियों की क्या इंपॉर्टेंस है, पत्तियों का क्या कार्य यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा कलियां भी सब में होती हैं। फूल हम कह सकते हैं कि कुछ में फूल होते हैं, कुछ में फूल नहीं होते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे जड़ हो गया है, तना हो गया है और पत्ती हो गया है, ये जो तीनों भाग हैं ये हर एक प्लांट में यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दो दे मे बी डिफरेंट इन कलर, साइज और शेप। यानी कि हमने कहा जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर को भी हमने देख लिया है, उनमें अलग अलग जो कैरेक्टर हैं वो भी होते हैं, जैसे कि ये रंग में अलग अलग हो सकते हैं, आकार में हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता होगा, अलग अलग कलर होते होंगे, अलग अलग साइज होता होगा, अलग अलग शेप होता होगा, अलग अलग कैरेक्टर यहाँ पे होते होंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दो प्लांट दिखाई दे रहे हैं, उनमें डिफरेंस है। देखिए अगर आप उनका साइज देखेंगे तो साइज में डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे एक में फूल लगा हुआ है, एक में फूल नहीं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें अलग अलग क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। अगर एक गुण, समान गुणधर्मों की हम बात करें, अगर आप दोनों इमेजेस को देखोगे, आप देखोगे इनमें जड़ भी है, क्योंकि जड़ क्या है, जमीन से नीचे है। आपने देखा इनमें तना भी है, आपने देखा इनमें क्या है, पत्ती भी। तो हमने दोनों की बात कर ली है। क्या वो कैरेक्टर होंगे जो कॉमन होते हैं, और क्या वो कैरेक्टर होंगे जो क्या होंगे, डिफरेंट यहाँ पे होंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा उसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे कैरेक्टर को देख लिया है, अब हम पौधों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने कहा as the plants are different in their size or type of a stem, the similar type of plant can be classified into same group based on these characteristics। कह रहे हैं कि हमने क्या किया, अलग अलग गुणधर्मों को हमने देखा और हमने उन गुणों के आधार पर क्या किया, जो पौधे हैं, प्लांट हैं, उन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब जिन पौधों में, जिन प्लांट्स में सेम कैरेक्टर पाए जाएंगे, यानी कि एक जैसे गुणधर्म पाए जाएंगे, उन्हें हमने एक कैटेगरी में रखा है। जैसे कि आपने अपनी क्लास में देखा होगा, आप सब में क्या कॉमन कैरेक्टर है, आप सभी 5वीं कक्षा पास करके आए हैं। ठीक है, सबने ही 6th क्लास पास की है, फिर आप 6th में आए हैं। तो जिन भी बच्चों ने 5वीं कक्षा पास की होगी वो सारे बच्चे 6th क्लास में आएंगे। ये क्या है, सेम कैरेक्टर है, कॉमन कैरेक्टर है। यही हमने कहा
क्योंकि पौधे अपने आकार या तने के प्रकार में भिन्न होते हैं, इसलिए समान प्रकार के पौधों को इन विशेषताओं के आधार पर कुछ समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि हम जब वर्गीकृत कर रहे हैं तो कैसे हमने किया। हमने कुछ गुणों को लिया, हमने कहा कि हम देखेंगे उन प्लांट को हम एक ग्रुप में रखेंगे जिनकी हाइट छोटी है, यानी कि जो छोटे पौधे हैं उन्हें हमने एक कैटेगरी में रखा, एक हमने ग्रुप उनका बना दिया है। फिर हमने कहा कि जो पेड़ लंबे होते हैं, जो पेड़ बड़े होते हैं, उन्हें हमने एक कैटेगरी में रख दिया है। फिर हमने कहा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, उन्हें हमने एक कैटेगरी में रखा, एक ग्रुप में रखा, और जिनमें फूल नहीं लगते हैं उन्हें हमने एक कैटेगरी में रख दिया है। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, पौधों का वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा दे कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब हम जानेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये कैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण पढ़ने से पहले आपको सारी चीजें फिर से रिवाइज करनी है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, हमने इस चैप्टर में पेड़ पौधों के बारे में ही जानना है। क्या क्या हम जानेंगे, सबसे पहले हम पेड़ पौधों के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं, ये सारे जो अंग हैं, ऑर्गन हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि पेड़ पौधों को हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा है, अलग अलग वर्गों में हमने विभाजित किया है, क्योंकि सारे ही पेड़ पौधे एक जैसे नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कुछ इतने छोटे होते हैं कि जो क्या होते हैं, हमारे पैरों के नीचे आसानी से आ जाते हैं। कुछ इतने बड़े होते हैं कि उनमें हम चढ़ भी नहीं पाते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हमने देखे हैं। कुछ क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में होते हैं। तो यही हमें जानना है कि कौन सा पौधा, कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में आएगा। आपने अपने घरों में बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, आपने फूलों के पौधे देखे हैं, आपने अनाज की जो फसलें हैं वो आपने देखी हैं, आपने फलों के पेड़ देखे हैं। तो अब आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में, किस वर्ग में हम रखेंगे। ठीक है, यही चीजें हमने पढ़नी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पौधों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग हमारे पास क्या आती है। अब हमने क्या कहा कि जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो किसी चीज के आधार पर, किसी गुण के आधार पर हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या एग्जांपल दिया है, आपको सब बच्चों को क्लास 6 में क्यों रखा गया है, क्योंकि आप सभी क्लास पास करके आए हो। तो आपको एक ग्रुप में रखने का क्या आधार था, आप सबने क्या की, 5th क्लास में एग्जाम पास किया है। तो अब हमने क्या किया कि जब हम पेड़ पौधों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में विभाजित कर रहे हैं, तो उसका क्या आधार है, हमने कहा बेस्ड ऑन साइज ऑफ द प्लांट एंड द टाइप ऑफ स्टेम। सबसे पहले किस बेसिस पे हमने देखा, हमने कहा पौधों का क्या साइज है, आकार के आधार पर। पौधों के आकार के आधार पर हमने इन्हें क्या किया, वर्गीकृत किया, और इनके तने की का क्या प्रकार है। दो चीजें आपने देखी, हमने कहा किस आधार पर हमने पौधों को वर्गीकृत किया है, पौधों की साइज, पौधों के आकार के आधार पर। अब आकार क्या होगा, या तो पेड़ बड़ा होगा या पेड़ छोटा होगा। अब हमने कहा है दूसरा, हमने किस आधार पर वर्गीकृत किया है, जो तना है, स्टेम है, उसके टाइप के आधार पर, उसके प्रकार के आधार पर। अब तने के क्या प्रकार आएंगे, तना या तो मोटा होगा या पतला होगा। ठीक है, यही टाइप हमारे पास आते हैं। तो आगे हमने क्या कहा, हमने कहा द प्लांट्स हैव डिफरेंट साइज and have a different types of stem. It can be hard, tender or soft. The different types of areas as follows. यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो तने होते हैं, सबसे पहले हम तना देखते हैं कि जो तने होते हैं, तने अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, हमने कहा पौधों के अलग अलग आकार होते हैं और विभिन्न प्रकार के तने होते हैं। तने या तो कठोर होगा तना, या कोमल होगा, या मुलायम हो सकता है। तो यही आपको देखना है। देखिए तने इतने ही प्रकार के होंगे, या तो कठोर होगा या मुलायम होगा। अब आपको देखना है कि किस पौधे का तना मुलायम है, किस पौधे का तना क्या है, कठोर है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आता है, सबसे पहले जो वर्ग आता है, उसका नाम है हर्ब, यानी कि जड़ी बूटी। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास क्या आएगी, हर्ब्स आएगी, यानी कि जिसे हम जड़ी बूटी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हम छोटे से लेके बड़े की ओर बढ़ेंगे। जब भी हम कुछ करते हैं तो हमने क्या पढ़ा, पहले आपने 1 2 पढ़ा है, उसके बाद आप क्या करते हो, 100 तक जाते हो। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम यही चीजें करेंगे। सबसे पहले हम उन पौधों के बारे में बात करेंगे जो बहुत छोटे होते हैं, जिनके तने बहुत मुलायम होते हैं, और धीरे धीरे करके हम फिर कहाँ को बढ़ेंगे, जो पेड़ होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हर्ब्स के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, हमने कहा these are the plants that have green tender stem and are usually short in size। ठीक है,
अब देखिए क्या आपको बताया जा रहा है, हमने कहा जो जड़ी बूटी होती है, जड़ी बूटी को ही हर्ब्स भी कहेंगे। देखिए आपको दोनों नाम याद रखने हैं, हर्ब्स भी आपको याद रखने हैं, जड़ी बूटी भी आपको याद रखनी है, ठीक है। हमने कहा ये वे पौधे होते हैं जिनमें हरे कोमल तने होते हैं। तना कैसा है? हरा है और कोमल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सब। आप सबने देखा होगा कि तना हरा भी होता है, तना ब्राउन कलर का भी होता है। जो बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे उसके जो तने होते हैं वो हरे कलर के नहीं दिखाई देते क्योंकि वो कोमल नहीं है। तो जो तना कोमल होगा वो कैसा होगा? हरा होगा, यानी कि ग्रीन कलर का होगा। तो हमने कहा जो हर्ब्स होते हैं या जो जड़ी बूटी होती है उसके जो तने होंगे वो कोमल होंगे और हरे होंगे और आकार में कैसे होंगे? छोटे होंगे, ठीक है। यही चीजें हमने पढ़ी है। हमने कहा है these are the plants that have green tender stem, यानी कि पौधे का जो तना है वो कैसा है? ग्रीन है और कोमल है, यानी हरा है और कोमल है, ठीक है। सेकंड हमने क्या कहा? यूजुअली शॉर्ट इन साइज, साइज में कैसा है? छोटा है। दोनों चीजें आ गई हैं। हमने साइज की बात कर ली है कि साइज कैसा है इनका? बहुत छोटा है। हमने तने के प्रकार की बात कर ली कि तना किस प्रकार का है? हरा है और कैसा है? कोमल है, ठीक है। आई समझ में? सेकंड जो पॉइंट हमें क्या बताता है, हमने कहा these are mostly the plants that provide us with herbs that are used in cooking and as medicine. क्या कह रहा है? ये ज्यादातर पौधे हैं जो हमें जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने और दवाओं के रूप में किया जाता है। तो इस वर्ग में, इस कैटेगरी में कौन से पौधे आएंगे जिनका उपयोग हम सब्जी बनाने में करते हैं या दवाइयों के रूप में करते हैं? आपने देखा होगा हमारे घर में जब हमें चोट लग जाती है तो हमारे बड़े क्या करते हैं? कुछ घास होती है, कुछ ऐसी क्या होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उन्हें ढूंढते हैं, उनके पत्तों को निकालते हैं या उनके तनों को निकालते हैं और उसका उपयोग क्या करते हैं? हमारी चोट को सही करने के लिए करते हैं। सबने देखा होगा, ठीक है। यही आपको बताया जा रहा है। अब आपको सबसे ज्यादा समझ में कब आएगा? जब आप एग्जाम्पल देखेंगे कि इस कैटेगरी में, यानी हर्ब्स में, जिन्हें हम जड़ी बूटी भी कह रहे हैं, उनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास आ गया तुलसी, सबने देखा है तुलसी। लेकिन हमने कहा मिंट, यानी कि जो हमारे पास पुदीना होता है, मस्टर्ड हो गया है, बीट हो गया है, एक्सेट्रा। अब ये बताओ कि पुदीना और तुलसी किसने देखा है? हाथ खड़े कीजिए, किसने देखा है? ठीक है, सब बच्चों ने देखा है, वेरी गुड। तो आपने देखा है, तो अब आपको पता चल गया है कि जो बहुत छोटे, देखिए आप जो भी आपको बहुत छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं जिनके तने कैसे हैं? बहुत सॉफ्ट है। अब हमने क्या देखा? जब आप पुदीना को तोड़ते हो तो पुदीना के तने कैसे होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, आसानी से हम पुदीना को तोड़ लेते हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा। वैसे ही तुलसी में भी होता है कि तुलसी के जो तने होते हैं वो कोमल होते हैं, हरे होते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? हर्ष से कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसका? जड़ी बूटियां हैं। तो आप क्या करेंगे? इसे नोट करेंगे। GIC नकेनिया पैस। आपके पास माइक है? माइक है तो माइक के द्वारा मुझे ये बताइए आप इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं, क्योंकि आप उसी हिसाब से फिर नोट कर लेंगे। तो माइक लीजिए अपना। बच्चे आपका नाम क्या है? मैम कुमारी नीतू। नीतू, ठीक है नीतू। नीतू आप सारे बच्चे क्लास 6 के ही हैं? 10th के, 8th के और 9th के हैं। जो 7th का बच्चा है उसे माइक दीजिए। बच्चे आपका नाम क्या है? अंशु सिंह रावत। अंशु सिंह रावत। अच्छा ठीक है अंशु। ये बताइए आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं। नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? इसे नोट करना है। नोट कीजिए आप। चलिए, तो हमने सबसे पहले अपनी जो कैटेगरी पढ़ी है वो है हर्ब्स, यानी कि जड़ी बूटी। एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है? हमने कहा तुलसी हो गया, पुदीना, सरसों, गेहूं, ये सारे ही हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। हमने कहा जो हर्ब्स होंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि साइज की, यानी कि इनके आकार की। हमने कहा ये आकार में बहुत छोटे होते होंगे, ठीक है, बहुत लंबे तो नहीं होंगे, बहुत बड़े तो नहीं होंगे, लेकिन जो मीडियम साइज होता है उससे भी क्या होंगे? छोटे होंगे। सबसे छोटे जो प्लांट होंगे उन्हें हम हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। आकार की बात हो गई है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेम की, यानी कि तने की। तना किस प्रकार का है? हमने कहा तना बहुत ज्यादा क्या है? कोमल है। एक और चीज आती है अशाखित है। अशाखित का क्या मतलब है? कि यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस नहीं है। आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस लगी होती हैं, ठीक है, यानी बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? इनकी बहुत ज्यादा शाखाएं नहीं होती हैं और तना क्या होगा? कोमल होगा, हरा होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास कैटेगरी आती है वो है श्रब, यानी कि झाड़ियाँ।
अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो पेड़ पौधे हैं वो थोड़ा बड़े होते चले जाएंगे। बड़े होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें, आकार की बात करें, आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अगर हम तने की बात करें तो तना थोड़ा सा कठोर हो जाएगा। थोड़ा सा कठोर हमने कहा है, अभी बहुत ज्यादा कठोर नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम हर्ब्स की कंपैरिजन में कहें तो हमने कहा कि जो श्रब के जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा कठोर होने लगते हैं। वहीं हमने बात कहा कि अगर साइज की बात करें तो साइज क्या होता है यहाँ पे इनका और ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे भी आपको तुलसी का एग्जाम्पल दिखाया गया था और यहाँ पे भी आपको क्या है, तुलसी का प्लांट दिखाई दिया। तो तुलसी भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक को हमने देखा कि वो क्या होता है, उसका जो पौधा होता है वो काफी बड़ा होता है। कोई जो तुलसी होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो श्रब में हमने क्या चीजें पढ़ी है, हमने कहा दीज प्लांट्स हैव अ हार्ड स्टेम एंड हैव अ स्मॉल ब्रांचेस, यानी कि इन पौधों का तना कठोर होता है और पौधे के आधार से शुरू होने वाली शाखाएं क्या होती हैं, निकलती हैं, छोटी होती हैं। देखिए हमने क्या बात की है, आप जब दो कैटेगरी को पढ़ने लगे हैं तो दोनों को आप कंपैरिजन करेंगे दोनों का। यानी कि हमने कहा जो यहाँ पे श्रब थी उसका जो तना था वो कैसा हो गया है, अब कठोर हो गया है। लेकिन किससे कठोर हुआ है, जो हमारे पास हर्ब्स आ रहे हैं, जो जड़ी बूटी आ रही है उससे क्या हो गया है, कठोर हो गया है। सेकेंड जो डिफरेंस हमने देखा, हमने कहा कि जब हम जड़ी बूटियों की बात कर रहे थे या हर्ब्स की बात कर रहे थे, वहां पे कुछ में ब्रांचेस हैं, कुछ में शाखाएं निकल रही हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हैं और कुछ में शाखाएं निकलती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें, हमने कहा यहाँ पे क्या है, पौधे के आधार से छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हैं। आधार का क्या मतलब होता है, जो तना है, तने के नीचे से ही बहुत सारी शाखाएं यहाँ पे निकलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दे डू नॉट ग्रो वेरी बिग बट आर बिगर देन हर्ब्स, यानी ये कह रहा है कि ये बहुत बड़े नहीं होते हैं लेकिन जड़ी बूटियों से बड़े होते हैं। यानी कि अब हम नेक्स्ट जो कैटेगरी पढ़ेंगे वो होगा ट्री, यानी कि पेड़। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत बड़े नहीं होंगे, यानी कि पेड़ों के जितने बड़े तो नहीं होते हैं, लेकिन जो अभी हर्ब्स हमने पढ़ा था, जो जड़ी बूटियां हमने पढ़ी थी, उससे क्या होंगे, बड़े होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या आ गया है, यहाँ पे रोज आ गया है, सनफ्लावर आ गया है, यानी कि गुलाब, सूरजमुखी और चाय के पौधे यहाँ पे क्या है हमारे पास एग्जाम्पल में आते हैं। अब यहाँ पे आपके पास इमेज है, एक रोज का आपको प्लांट बताया गया है, एक तुलसी का आपको प्लांट बताया गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है। अगर हम यहाँ की बात करें, इन पौधों की बात करें, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं ये बहुत कोमल है और इनके जो स्टेम है ये क्या है, स्टेम भी बहुत कोमल है। ठीक है, यानी कि इनका उपयोग हम अपनी सब्जियों में कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो प्लांट है, जो पौधा है वो थोड़ा बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने क्या देखा, हमने कहा जो इसका तना है, तना थोड़ा सा कठोर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो तने के आधार से भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है वो है ट्री, यानी कि पेड़। दो चीजें हमने पढ़ ली हैं, पेड़ हमने अब पढ़ना है, तो आप जानते हैं अपने पेड़ों का जो डायग्राम है देखा होगा, डायग्राम भी देखा होगा आपने, अपने सामने भी बहुत सारे पेड़ देखे होंगे। क्या क्या चीजें होंगी, अब देखिए हमने कहा जो पेड़ होते हैं, अगर उनके साइज की बात करें तो बहुत बड़ा इनका साइज होता है, सबसे बड़े यही पेड़ होते हैं। ठीक है, अगर हर्ब, श्रब और ट्री की बात की जाए तो ट्री सबसे बड़े होते हैं, ये बात हमें पता है। फिर हमने कहा इनके जो तने होते हैं बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और ग्रीन कलर के नहीं होंगे, इतने कठोर होते हैं कि इनकी लकड़ियों का उपयोग हम बहुत सारे कामों में करते हैं, जैसे कि हमें फर्नीचर बनाना है, जैसे कि क्या होता है घर बनाने में भी इनका यूज होता है, जैसे कि आग जलाने, खाना पकाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। बहुत सारे यूजेस होते हैं इनके। तो जिस भी लकड़ी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से आती है, पेड़ों से आती है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे पेड़ों के बारे में। हमने कहा दीज आर द बिगेस्ट प्लांट दैट हैव वुडी हार्ड स्टेम विद लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, हमें क्या बताया गया है कि ये सबसे बड़े पौधे होते हैं, पौधे तो नहीं कहेंगे इन्हें, हम क्या कहेंगे, पेड़ कहेंगे। ठीक है, क्योंकि पौधे जहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो छोटे होते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये सबसे बड़े पेड़ होते हैं जिनमें बहुत सारी शाखाओं के साथ वुडी कठोर तने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं श्रब और ट्री का। हमने कहा श्रब क्या क्या है, जो लंबाई है, जो आकार है वो बड़ा होता है लेकिन पेड़ से छोटा होगा, पहली बात हो गई है।
सेकेंड हमने कहा कि जो श्रब होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, उनके तने थोड़ा-सा कठोर होते हैं, लेकिन पेड़ों के तने से कम कठोर होंगे। सबसे ज़्यादा कठोर किसके तने होंगे? पेड़ों के तने कठोर होते हैं। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा हमने कहा था कि जो श्रब होते हैं, उनमें जो शाखाएँ निकलती हैं, वो श्रब यानी कि झाड़ियों के जो तने होते हैं, उसके आधार से निकलती हैं। यानी कि जो तने होंगे, तनों के नीचे से ही शाखाएँ निकलना शुरू हो जाती हैं। जबकि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों में जो शाखाएँ निकलती हैं, वो ऊपरी हिस्से से निकलती हैं, यानी बहुत नीचे से आपको शाखाएँ नहीं दिखाई देंगी। कुछ ही पौधे होंगे, कुछ ही पेड़ ऐसे होंगे कि जिनमें जो शाखाएँ हैं, वो नीचे से आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट हमने क्या बात किया है? हमने कहा देयर वुड इज़ ऑफ्टन यूज्ड टू मेक हाउसेज़ एंड फर्नीचर, यानी कि इनकी लकड़ियों का उपयोग प्रायः घर और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। यही बात अभी हमने की है। तो एग्जाम्पल क्या-क्या हमारे पास आ जाते हैं? मैंगो ट्री हो गया है, नीम हो गया है, यानी कि आम, नीम और सागौन के जो पेड़ हमारे पास आते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? सिर्फ इतना पढ़ा है कि हमारे चारों ओर अलग-अलग प्रकार के, अलग-अलग वैरायटी के क्या होते हैं? पेड़-पौधे होते हैं। अब हमने क्या किया? उन्हें अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे किया है? हमने कहा उनके आकार, पेड़ों के आकार यानी कि साइज़ के बेस पे और जो पेड़ों में तने होते हैं, उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने अलग-अलग कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया है। 3 प्रकार की हमने बात की, हमने कहा हर्ब्स होते हैं, श्रब होते हैं और ट्री होता है। अगर इनमें देखा जाए कि सबसे कोमल कौन होगा? हमने कहा हर्ब्स इनमें सबसे कोमल होते हैं। अगर सबसे कठोर की बात की जाए तो हमने कहा कि ट्री जो होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कठोर होते हैं। आपने क्या करना है? तीनों चीज़ों को आपने पढ़ना है और जब भी आप किसी भी पौधे को, किसी भी पेड़ को देखोगे तो आपने उसे कैटेगराइज़ करना है। आप देखेंगे उनके तनों को, आप देखेंगे उनके साइज़ को और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? इन्हें अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।